धनंजय गिरी जी, आपकी तरफ ही मैं रुक करता हूं। कल राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे थे, एक के बाद एक उन्होंने मुलाकातें की, लेकिन उसके बाद सबकी निगाहें टिकी थी कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या मैसेज आता है। तो जो मैसेज आया राहुल गांधी का, उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के जरिए भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हम सबको एकजुट रहना होगा और सरकार कोई भी एक्शन ले हम उन्हें फुली सपोर्ट करेंगे। किस तरह से देख रही है बीजेपी राहुल गांधी के इस रिएक्शन को, विपक्ष के इस रिएक्शन को? अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, देश प्रथम दल बाद में है। हम दलीय चेतना के नहीं बल्कि देशीय चेतना की बात कर रहे हैं, देशीय चेतना के प्रवक्ता हैं। ये अच्छी बात है, पर पक्ष और विपक्ष साथ में खड़े हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए गर्व की बात है। राहुल गांधी जी से लेकर राजद तक, सपा से लेकर शिवसेना तक, सब आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के सवाल पर हिंदू मुसलमान बल्कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। ये गर्व पैदा करता है। यही है पुरखों के प्रति सम्मान की नई पटकथा, यही है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की कहानी। आज मोदी जी सबको समझ में आने लगे हैं। कुंदन में तपने के बाद नेतृत्व और व्यक्तित्व में निखार आता है, निज का क्या राष्ट्र निखर रहा है। ये बड़ी बात है। हम घर का खेल बाद में कभी खेल लेंगे, अभी बंटने का वक्त नहीं है। बंटेंगे तो दुनिया हमें काट खाएगी। 140 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम एक साथ खड़ी है और सब जानते हैं कि हम आक्रमण नहीं करते, हम तो जियो और जीने दो की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई जीने ना दे तो जंग जायज है। बात अमन की हमने बहुत हो गई, अब महाभीषण संघर्ष की जरूरत है और ये इसको होकर रहेगा। और जो नापाक हरकतें पाक के तरफ से हुई है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। सारा राष्ट्र एक साथ है, एक स्वर में है, समवेत स्वर में कह रहा है कि यदि नगाड़ा बज चुका है सीमा पर शैतान का, नक्शे पे से नाम मिटा दो जालिम पाकिस्तान का। यह हर हिंदुस्तानी की आवाज है, 140 करोड़ आवाम की आवाज है। हमारे राष्ट्र जीवन में विसंगतियां नहीं होंगी, लेकिन हम आज जिस बात का बात है, जो इस भारतीयता की बात है, हमारे पुरखों की जो विरासत है, जो हमारी दलीय चेतना से ऊपर उठकर देश की जो बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस राष्ट्र जीवन में जो संकट आया है, इसमें पूरा देश एक साथ खड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा सारा देश एक है। प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, नेता प्रतिपक्ष ने भी अच्छा संदेश दिया है और सारे दल राष्ट्र की इस चेतना में एक साथ संवेद स्वर में बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसका स्वागत योग्य है और पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। जैसा भाभी आपके चैनल पे बात हो रही थी कि दुनिया में शांति व्यवस्था पर हमला किया है, पूरी दुनिया की शांति व्यवस्था पर। हम कश्मीर के मुसलमान भी पाकिस्तान के नापाक इरादे से आज ही जा चुके हैं। कश्मीर के हाथ में कटोरा थमाना चाहता है पाकिस्तान, जो उसके हाथ में कटोरा है वो चाहता है दुनिया में ही कटोरा सबके हाथ में रहे। लेकिन हम कटोरा नहीं थामने वाला है। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का सारे भी धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ खड़े हैं। ये विरासत सबकी है, वीर अब्दुल हमीद की, अशफाक की, कलाम की, वीर ब्रिगेडियर उस्मान की, सारे लोगों की, सबको एक साथ एक समृद्ध स्वर में। कलाम और कलमा दोनों की जरूरत है, वो अब्दुल कलाम जैसे लोगों की भी जरूरत है, कलमा पढ़ने की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस राष्ट्र चेतना में विघटन का जो बीज बोना चाहता है, जो भी इस देश को बांटना चाहता है, जो टुकड़े करना चाहता है, जो गलत मैसेज देना चाहता है, इस देश का हर जाति धर्म वर्ग संप्रदाय मजहब का आदमी व्यक्ति इस बात को समझता है और राष्ट्र की चेतना के साथ सभी संवेद स्वर में है, एक साथ है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से संदेश दिया है कि भाई 140 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम एक साथ है, ये हमला हम सब पे हमला है, ये भारत पर हमला है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिरी जी, ये ठीक है कि पूरा देश एकजुट साथ खड़ा है इस हमले के बाद, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मैं रिएक्शन देख रहा था। हमें उम्मीद थी कि अमेरिका का रिएक्शन जो होगा पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ काफी कठोर होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये दो देशों की लड़ाई है, 1000 साल पुरानी चली आ रही है, दोनों देश इसे आपस में सुलझा लेंगे। तो ये उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का रिएक्शन देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, आतंक के खिलाफ कुछ ऐसा कड़ा एक्शन, कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। अमेरिका जिसे हम कहते हैं कि बहुत हमारा दोस्त है, मोदी जी के दोस्त हैं, लेकिन रिएक्शन बहुत नॉर्मल कि सुलझा लेंगे भारत पाकिस्तान। रवि जी, दूसरे की तरफ वो देखता है जिसके खुद की ताकत नहीं हो। क्षमा दया तब त्याग ज्ञान को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जगमग है। हिंदुस्तान के हजारों साल की संस्कृति और हमारी शक्ति इतनी है कि हम अपने मसले और मसाइल को खुद सुलझाएंगे और हम लोग इसके लिए सक्षम है। और कौन क्या कह रहा है, पूरी दुनिया इस आतंकवाद की घटना की मजम्मत कर रही है। पुतिन ने भी मजम्मत की है, अमेरिका ने मजम्मत की है। उनके सुर में क्या सुर है वो, बाकी हम उसके सुर के चक्कर में नहीं है। हम असुर को देखने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारी मजबूत सेना, दुनिया की चौथी विशाल सेना, और एक एक व्यक्ति खड़ा है, एक 140 करोड़ हिंदुस्तान खड़ा है। और कौन क्या कह रहा है उससे ज्यादा मजबूत है कि हम किस तरह से खड़े हैं।
हम किस राष्ट्र की चेतना में खड़े हैं। और भारत का इतिहास है, शौर्य और पराक्रम में हमारा कोई स्थान नहीं है। ये हजारों साल की संस्कृति का देश, वीरों की गाथाएं गाई जाती है, जहां पूरी दुनिया उसको जब्त के सलाम करती है। और दुनिया में टेक्नोलॉजी में चाहे जिस देश की भी बात करें, वहां हमारे लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है। उनको हम लोगों ने सिंचित किया, बढ़ाया आगे, और भारत तैयार है। और इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए भारत तैयार है, भारत तैयार है और भारत पाकिस्तान को जवाब देगा, यह तो तय है। लेकिन सवाल है कि कूटनीतिक तौर पर अन्य मुल्क क्या पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह की भाषा बोल रहे हैं? और जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका, शक्तिशाली, उसका रिएक्शन पाकिस्तान के खिलाफ वैसा नहीं आया है। यह मेरा सवाल है। रवि जी, दुनिया को छोड़िए ना, इस्लामिक देश भारत के साथ खड़ा हो गया है। सऊदी अरब ने निंदा की है, तमाम इस्लामिक देशों ने, कई देशों ने, इस्लामिक देशों ने भारत को अपनी सुरक्षा का जिम्मा दिया है। सऊदी अरब ने इसकी निंदा की है। जिन लोगों के भरोसे, जिनके पास कटोरा लेकर के पाकिस्तान जाता था, उन तमाम मुल्कों ने, अब इससे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत आप क्या कर सकते हैं? दुनिया का हर देश ने मजम्मत की है, इस्लामिक राष्ट्रों ने मजम्मत की है। आप किस चश्मे से देखना चाहते हैं? आज राष्ट्र को सिर्फ एक चश्मे से देखने की जरूरत है कि हाँ, एक मजबूत राष्ट्र है, एक मजबूत नेतृत्व है, पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा है, और कौन हमारे बारे में कितना बोलता है उसमें देखने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत यह है कि हम कितने मजबूती से खड़े हैं। और आज सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विजय, इससे बड़ी विजय क्या होगी कि सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की है, सऊदी अरब ने हमारा साथ देने की तैयारी की है। सारे देश, दुनिया के हर देश ने हमारा साथ दिया है। कोई स्टेटमेंट आप दिखाइए जो भारत के खिलाफ हो, कोई नहीं। सारे देश पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं वही सवाल कर रहा हूं, आतंक का विरोध किया है, लेकिन जिस धरती पे यह आतंक पनपता है उसके खिलाफ कहां पे, कौन सा देश हमारे साथ मजबूती से पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, यह देखने वाली बात है।